अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र से बिल्कुल ठीक हूँ। और इतने दिनों से गैर हाज़िर इसलिए थी मैं, क्योंकि अक्सर मैं ना एक व्लॉग डाल के छुट्टियों पे चली जाती हूँ अक्सर। तो है ना, बीच में मेरी अजवा की तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर इरज फातिमा की तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर इसके बाद मेरी अम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो मैं वहाँ एक आधा दिन रुकने चली गई थी। ज़्यादा दिन के लिए तो नहीं गई थी, लेकिन एक दिन के लिए जा सकी थी। और बस यही, फिर है ना, क्या कहते हैं, खुद में थोड़ी बहुत लेज़ी हो गई थी मैं। तो फिर है ना, व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिलता था। फिर जब मैं व्लॉगिंग बनाने पे आई ना, तो मैंने 3 एक साथ व्लॉग बना दिए, लेकिन अपलोड करने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो सोचा पहले आज मैं ये वाला अपलोड कर दूँ, अब जल्दी है ना दूसरा भी आप लोगों के साथ व्लॉग आ जाएगा और खूब मज़े की बातें करेंगे आप लोगों से। व्लॉग में एंड तक बने रहना मेरे साथ। चलें, अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये आज का व्लॉग है ना, मैंने दोपहर से स्टार्ट किया था खाना बनाने से। तो अक्सर तो है ना, रात का जो भी बना हुआ होता है ना, तो हम दोपहर में खा लेते हैं, लेकिन आज कुछ भी नहीं था। और अक्सर है ना, मैं कुछ ना कुछ फ्रोज़न आइटम बना के रख देती हूँ, लेकिन आज है ना वो भी कुछ था नहीं। तो मैंने कहा चलें, आज है ना, इतने दिनों से दाल चावल भी नहीं खाए थे, और रात के टाइम पे ना दाल चावल बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। फिर आधी रात को है ना क्रेविंग होती है कुछ ना कुछ लेट नाइट खाने की, तो फिर है ना पेट इतना मज़े का भरता नहीं है। तो फिर मैंने कहा चलो दोपहर में ही ना दाल चावल मैं अपने लिए अजवा के लिए बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं खाना बना रही थी। और दूसरा ये कि ना, मैंने अपनी मेड भी निकाल दी है, क्योंकि मुझे मेड का काम बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी ना, तो मैंने उसे भी फारिग कर दिया है। और अब मैं ना खुद ही सारा काम करती हूँ घर का। तो यहाँ पे ना लगे हाथ तो मैंने जो बर्तन जमा होते जा रहे थे ना, वो भी धो लिए थे। और है ना, मैंने दाल की रेसिपी तो नहीं बताई आप लोगों को। तो दाल है ना बिल्कुल बेसिक मसालों से मैं बनाती हूँ, जैसे सभी बनाते होंगे। और है ना, सबका स्टाइल खाना बनाने का बहुत अलग होता है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना, वो जो दाल बनाते हैं ना, तो वो सिर्फ बॉयल करके रख देते और फिर बाद में ना, क्या कहते हैं, इसका इसकी तड़के में ही ना सारे मसाले जात डाल देते हैं। तो मैं ना ऐसे नहीं करती, मैं ना अलग से ना पूरे ना, क्या कहते हैं, पहले सारे मसाले वगैरह डाल देती हूँ। टमाटर, लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च, लहसुन और है ना ग्रीन चिल्लीज़ वगैरह सब डाल देती हूँ। और फिर है ना इसे पकने के लिए रख देती हूँ। और फिर ये जब बिल्कुल पक जाती है ना, तो इसके अंदर थोड़ा सा है ना वो इसे बीट कर लेती हूँ, ताकि वो पीस जाती है। फिर है ना इसके बाद मैं इसके अंदर है ना थोड़ा हरा धनिया डाल के अच्छी तरह पकाती हूँ दाल को, और फिर इसके अंदर तड़का डाल देती हूँ। तो ये बस मेरी दाल सिंपल सी तैयार हो जाती है। और साथ ही साथ में लगे हाथों है ना फर्नीचर और दरवाज़े वगैरह पोंछ लेती हूँ, ताकि है ना ये फर्नीचर मेरा वाइट कलर का है ना, तो इस पे भी बहुत डस्ट आती है, मैसी हो जाता है फर्नीचर। और इरज फातिमा का जब मैं दूध बनाती हूँ ना, तो हल्का फुल्का उड़ता है ना, तो उससे इतनी चिकनाहट हो जाती है साइड बॉक्स वगैरह पे। तो फिर है ना मैं ना एक साथ ही सारी चीज़ें पोंछ लेती हूँ। और दिन में है ना, अगर हम 15 से 20 मिनट है ना अपने फर्नीचर को
अपनी जैसे कि ना फ़ैन वगैरह और दरवाज़े वगैरह को टाइम देंगे ना, तो हमें ना एक साथ जो हमें 1 साल में काम करने पड़ते हैं ना रेगुलर, जैसे कि 1 साल में बहुत से लोग रमज़ान में ही है ना झाड़े कचरे निकालते हैं, रोज़ के रोज़ है ना ये काम कोई हाथ नहीं लगाता। और है ना क्या कहते हैं, किचन भी अगर हम साफ़ कर रहे हैं ना, तो उसको है ना क्या कहते हैं, एक गीला कपड़ा रखें या अलग एक्स्ट्रा कपड़ा रखना चाहिए है। और है ना इससे सारे है ना जो जो हम रोज़ मसाले ये वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं उनके डब्बे और होते हैं ना, तो उनको रोज़ पोंछ लेना चाहिए और कर लेना चाहिए। ये किचन के कैबिनेट्स वगैरह को भी है ना लगे हाथों है ना हल्का हल्का रोज़ हाथ घुमा लेना चाहिए, फ्रिज पे हल्का हल्का हाथ घुमा लेना चाहिए। तो इससे ना घर में ना क्या कहते हैं, जो 20-25 मिनट भी बस हम ऐसे कामों को दे देंगे ना, अगर हम काम तो करते ही हैं लेकिन 20 से 25 मिनट भी पूरे दिन में हम ऐसे कामों को दे देंगे ना, तो हमारे ना एक साथ जो पूरे साल में हम बर्डन लेते हैं ना कामों का, वो हमें लेना नहीं पड़ेगा। और है ना हमारे घर है ना पूरा साल हमारे घर साफ़ सुथरे रहेंगे। तो बस 20 मिनट की बात होती है, तो 20 मिनट में हमारा घर पूरा चमक जाएगा। और मेरे घर का काम है ना पूरे टोटल आधे से पौने घंटे में हो जाता है। फर्नीचर वगैरह पोंछने करने के साथ पूरा है ना आधे से पौना घंटा लगता है, मेरा काम हो जाता है। अब देखें साथ ही साथ मेरा खाना भी बन गया और घर के सारे काम भी कंप्लीट हो गए। तो है ना अब मेरे इस वक्त 3 बज रहे थे और मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए थे, साथ साथ में खाना भी बन गया था। और है ना यहाँ पे आप लोग है ना मेरे बर्तनों का टुकड़ा जो था वो देख सकते हैं। पहले ऊपर है ना प्लेटों का भी डिश रैक था, लेकिन है ना वो बहुत जगह घेरता था। और जो मैंने कैबिनेट के नीचे लाइटें लगा दी ना, वो लाइटों की रोशनी भी ना रुक जाती थी। तो फिर मैंने ना जो ऊपर का था ना वो निकाल दिया और नीचे का जो एक हिस्सा था ना वो रहने दिया। अब उसी में मैं बर्तन रखती हूँ। और मेरे इतने ज़्यादा बर्तन होते नहीं हैं, मैं टाइम टू टाइम है ना बर्तन धो लेती हूँ। अभी भी मैंने खाना पकाते हुए ना 3 दफ़ा है ना बर्तनों को धोया और रख दिया। हाँ, इतने बर्तन जमा हो जाते हैं, बस खाना बनाओ तो बर्तन जमा, स्नैक्स खाओ तो बर्तन जमा। मतलब एरज फातिमा के लिए कुछ थोड़ा सा भी बनाओ तो बर्तन जमा। बहुत बर्तन है ना जमा हो जाते हैं, ये हर घड़ी बस बर्तन ही हाथों में आते रहते। कभी पलंग के नीचे से गिलास वगैरह मिलेंगे, कभी यहाँ से कभी वहाँ से, कभी चाय के कप मिलेंगे। तो बहुत बर्तन जो है ना जमा हो जाते हैं एक साथ। तो है ना मैं हाथ के आते ना बर्तन धो लेती हूँ, जमा नहीं रखती हूँ। और दूसरा ये देखिए मैं तड़का डाल रही हूँ, तड़के में मैं कुछ ज़्यादा है ना काम जाम नहीं करती हूँ। बस है ना घी डाल के थोड़ी प्याज रेड कर लेती हूँ, इसी के अंदर है ना थोड़ा सा लहसुन डाल देती हूँ। और है ना तड़के का थोड़ा रंग चेंज करने के लिए ना थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डालती हूँ और थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालती हूँ। तो इससे है ना तड़के का कलर है ना बहुत प्यारा आता है। बस ये सब डाल के एंड में शायद ज़ीरा भी डालती हूँ। अभी डाला है कि अभी नहीं डाला शायद मैंने, लेकिन मैं ज़ीरा भी डालती हूँ। और ये सब डाल के बस ये देखें हमारी ये दाल बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। और ये मेरे फाइनल आप लोग दाल चावल की फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। और है ना दाल चावल खाने का तो है ना लवाजमात के बगैर बिल्कुल मज़ा नहीं आता। रूखी सूखी दाल खाने का तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। लवाजमात होते ना साथ में तो ये ना दाल चावल खाने का मज़ा आता है। और मुझे तो है ना मतलब हर चीज़ में कोई ना कोई लवाजमात तो चाहिए ही चाहिए। मतलब कुछ भी हो जाए ना, जैसे सालन वगैरह भी होगा ना तो उसके साथ भी ना कोई चीज़ तो मुझे चाहिए ही चाहिए। बगैर लवाजमात के ना मेरे हलक से खाना नहीं गुज़रता।
बस ये देखें, ये मेरी फाइनल दाल चावल की लुक थी और इतने ही कोई अच्छे बने थे, बहुत टेस्टी बने थे। और मेरे हाथ के दाल चावल है ना सभी को बहुत पसंद आते, मेरी अम्मी को, मेरे अब्बू को, सबको बहुत पसंद आते हैं। तो आप लोग है ना मेरी तरफ से मेरी तरह की ये रेसिपी आप लोग भी बना के देखें, बिल्कुल सिंपल, कोई काम जाम नहीं होता, बस सिंपल से बन जाती है। तो आप लोग भी ये ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताना आप लोगों की ये डिश बनी तो फिर कैसी बनी। और बस यही दूसरा मुझे आप लोगों के साथ ये शेयर करना था कि जब इरज फातिमा पैदा हुई थी ना, तो मैंने बहुत सी ना क्लिप्स वगैरह बना के रखी थी। तो सोचा था कि मैं ना कभी व्लॉग अपलोड करूँगी ना, तो ये जो मेरे बहुत ही खूबसूरत से मोमेंट है ना, ये आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा जी, तो मुझे ये बताना है कि मेरा है ना सी सेक्शन हुआ था, और जब मेरे है ना डिलीवरी का वक्त करीब आया ना, तो इससे 3-4 दिन पहले मुझे इतना पेट में पेन हो रहा था, इतना पेट में पेन हो रहा था। तो है ना कोई भी है ना मैं आधी रात को जाती थी तो मेरी डॉक्टर होती नहीं थी। तो है ना मैंने जब 2-3 दफ़ा गई थी रात में विज़िट करने, तो मेरी डॉक्टर होती नहीं थी। फिर एक दिन है ना मुझे वाकई में बहुत में पेट में दर्द होने लगा, तो मैं सुबह के टाइम गई थी। तो सुबह के वक्त भी डॉक्टर होती नहीं थी, लेकिन उनका केस आया हुआ था, तो है ना वो बाय चांस थी। तो है ना उन्होंने मुझे ना एडमिट कर लिया और बोला बस अब तुम्हारा है ना ऑपरेशन करना पड़ेगा, सी सेक्शन। तो फिर है ना मुझे बस मैं चेकअप करवाने के लिए गई और मुझे आधे घंटे में ओटी में ले गए, और वहीं पे ही ना मेरा ऑपरेशन हो गया। तो मसला ये था कि ना इरज फातिमा की ये हार्ट बीट है ना थोड़ी स्लो चल रही थी, और दूसरा ये कि है ना जब मेरे पेट में इस वजह से दर्द हो रहा था कि ना जो यूट्रस है ना वो बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी और पेपर जैसी हो गई थी। तो डॉक्टर ने कहा कि है ना तुम आधी रात में आई थी, तो मैंने कहा जी मैं आई थी। तो उन्होंने कहा कि हाँ तो है ना तुम्हारी यूट्रस बहुत वीक हो गई है, ये तो तुम्हें ना फुल बेड रेस्ट करना पड़ेगा, और है ना तुम्हारे जो स्टिचेस वगैरह भी ना वो बहुत पेन होंगे। और बस मुझे 8-10 दिन इतना पेन हुआ है मेरे स्टिचेस में, और मैंने कोई ख़ास व्लॉग नहीं बनाया, बस थोड़ा बहुत झलकियाँ जो ले सकी मैंने वो ली और आप लोगों के साथ शेयर कर दी। और ये भी है ना दूसरे दिन की रात की वीडियो है, ये जब है ना मेरा भाई वगैरह मिलने आए थे इरज फातिमा से, और दूसरा ये और ये तीसरे दिन की वीडियो है जब इरज फातिमा को मैंने है ना बेड पे अपने पास बिठाया था और मैं थोड़ी बैठने लग गई थी, तो फिर मैंने ना ये वीडियोस वगैरह बनाई थी। रो रहा रो नहीं नो अरे मेरी बेटी है, डेडी की शहजादी है, डेडी की रानी है, शहजादी है। अब नहीं रो अजवा नो किराइन, अजवा रोना किसको था किराइन, नो किराइन बोलो, नो किराइन, नो किराइन। अपी दो हाँ डेडी को दे दो, डेडी को कर लो, इसको नहीं डेडी को करो, यहाँ दाने हो। और है ना अजवा है ना स्कूल भी मैंने बिठाया था, और मैंने ना जब व्लॉग बनाना छोड़ दिए थे, लेकिन शॉर्ट वीडियो में डाला था कि अजवा स्कूल जाती है, लेकिन फिर अजवा को भी स्कूल से मुझे निकालना पड़ा था, क्योंकि है ना निकालना नहीं पड़ा था, अजवा बहुत तंग करती थी सुबह उठने में और बोलती थी मुझे मम्मा छोड़ने जाए स्कूल, और मैं बिल्कुल जा नहीं सकती थी। तो फिर अजवा की इतनी छुट्टियां हो गई थी कि ना फिर अजवा को निकलना ही पड़ा था स्कूल से, और ये बस इसके डैडी है ना से काम करवा रहे थे, मैं तो बिल्कुल काम करवा नहीं सकती थी। और ये छठी की वीडियो है जब इरज फातिमा की दादी इरज फातिमा को छठी के धागे बांधने आई थी, और ये इरज फातिमा की दादी ने खुद ही है ना इरज का सूट सिया था, तो उन्होंने आके ये सूट बनाया था और छठी के धागे बांधे थे, और बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह भी लाई थी साथ में।
और अच्छा जी, अजवा ने ना पूरे 9 मंथ्स इतना वेट किया है बेबी का। और इसे लास्ट के दिनों में तो यूँ लगता था कि है ना मम्मा झूठ बोलती है, ऐसा कुछ होने ही नहीं वाला। फिर है ना जब इसके हाथ में बेबी आ गया ना तो इससे वाकई में भरोसा आ गया कि हाँ बेबी हुआ था। और ये बस लास्ट में मैंने थोड़ी बहुत क्लिप्स बनाई थी, तो एरज फातिमा की गंजे होने की भी थोड़ी वीडियो बना ली थी। और ये एरज फातिमा 1 मंथ की हुई थी तब मैंने थोड़ी बहुत वीडियोस वगैरह बनाई थी, तो मैंने कहा साथ ही साथ आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर दूँ। और यहाँ पे ना हम लोग थोड़ा बाहर निकल गए थे, बहुत दिन हो गए थे हम लोग कहीं गए नहीं थे। तो हस्बैंड है ना हमें यहाँ पे सूप पिलाने आए थे। बस थोड़ी बहुत जो मैं क्लिप्स ले सकी थी मैंने ली थी, अपने 40 डेज़ में मैंने कैसे गुजारे थे इन सब की। और फिर लास्ट में हमारा घर रेडी हो गया था, फिर हम अपने घर में शिफ्ट हो गए थे। और जहाँ पहले रहते थे वहाँ से हम जैसे लीव हो गए थे और फिर यहाँ पे आ गए थे। चलें अब मैं भी अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में और मेरे बच्चों को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।